गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास ज्योग्राफी 6 लेसन। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका जो पढ़ेंगे हम फोर्थ एक्टिविटी। तो हम चतुर्थ एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि केपान हैंगन और न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी जो कंपनी है जिसको हम एमएनसीज बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है। जो कार्यकारी जो अधिकारी इसमें चिकित्सकीय जो प्रतिलेखन है के बीच एक समानता इक्वलिटी है। तो ये सभी लोग सेवा सेक्टर में उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोमुखी है, मतलब बहुत ही हाई स्किल का जो इसमें वर्क होता है, बहुत ही मीन्स नॉलेज वाले हाई स्किल के काम है। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में विभक्त किया गया है। मतलब आज तक हमने ओनली फॉर तीन ही सेक्टर पढ़े हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ एंड जो पंचम जो क्रियाकलाप है विभक्त किया गया है। मतलब हाई स्किल की बात कर जो एमएनसीज में जो टॉप मोस्ट जो वर्क होते हैं उसको हम, जैसे आईटी का रोल होता है मेन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है चतुर्थ जो क्रियाकलाप में मेन है आईटी का, एंड प्रोडक्शन है। और बहुत ही जो इंफॉर्मेशन का रोल होता है प्रोडक्शन में, इसको हम चतुर्थ क्रियाकलाप कहेंगे। तो इसमें रिसर्च करते हैं, डेवलप करेंगे, और मेन जो विशिष्टीकरण जो है, विशिष्टीकरण ज्ञान प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय समर्थ में संबंध सेवाओं से उत्पन्न मतलब के नमूने देखे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं आगे कि जो पंचम क्रियाकलाप है, जो उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले, जो नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इनमें से ज्ञान आधारित उद्योग होते हैं, बहुत ही मतलब हाई स्किल के, एंड चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती है। ये सूक्ष्म में अंतर होता है। तो पंचम जो क्रियाकलाप होते हैं जिसको हम एक नवीन वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन, व्याख्या, आंकड़ों को व्याख्या करना, एंड जिसमें प्रयोग और न्यू टेक्नोलॉजी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है, जिसको हम गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। तो देखते हैं आउटसोर्सिंग क्या होता है। बहिस्रोतन का जो परिणाम स्वरूप भारत और चीन या पूर्व ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस और कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हुए हैं। यस, इन कंट्रियों में काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इनमें से इन देशों में नए काम शुरू उत्पन्न हुए हैं। आउटसोर्सिंग उन देशों में आ रहा है जहाँ पे रास्ता कुशल श्रम मतलब उपलब्ध है, जहाँ पे मतलब बहुत ही सस्ता, और जहाँ पे लेबर अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इमिग्रेशन उत्प्रवास करते हैं एंड आउट माइग्रेशन करते हैं, और आउटसोर्सिंग के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों में प्रवास कम हो जाता है। तो आउटसोर्सिंग वाले देशों में यह काम मतलब तलाश कर रहे युवकों को का प्रतिरोध झेल रहे हैं। आउटसोर्सिंग के बने रहने का मुख्य कारण है तुलनात्मक लाभ होता है। पंचम सेवाओं की नवीन जो प्रौद्योगिकी होती है में ज्ञान प्रक्रम प्रक्रम होता है। आउटसोर्सिंग होम शेयरिंग होता है जिसमें बाह्य स्रोतों का विकल्प है। जो ज्ञान प्रकरण बाह्य आउटसोर्सिंग, इंडस्ट्रीज जो ऑक्यूपेशन होता है प्रकरण आउटसोर्सिंग से भिन्न है। इसमें से उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं, मतलब हाई स्किल वाले लोग। यह जो इंफॉर्मेशन जो है नॉलेज की आउटसोर्सिंग होती है। ज्ञान प्रकरण आउटसोर्सिंग कंपनियों को, इंडस्ट्रीज को और मतलब एक्स्ट्रा ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ज्ञान जो नॉलेज होती है आउटसोर्सिंग के एग्जांपल जो है रिसर्च और डेवलपमेंट जो एक्टिविटी है, ई लर्निंग है, ऑक्यूपेशन है, रिसर्च है, या जो हाई स्किल प्रोफेशनल जो वर्क होते हैं, रिसर्च है या लॉ एडवाइज है या बुकिंग सेंटर आते हैं इसमें। तो देखते हैं आउटसोर्सिंग क्या होता है। भाई स्रोतन अथवा ठेका देना, दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। मतलब जिसमें सेव काफ़ी ज़्यादा हो और खर्चा कम से कम हो, उसको हम आउटसोर्सिंग कहेंगे। समुद्र पार स्थानों पर स्थानांतरीकरण कर दिया है, इसको अपर्तन कहा जाता है। तो यद्यपि दोनों अपर्तन बाह्य स्रोत का प्रयोग किया जाता है, इसमें व्यवहारिक क्रियाकलाप को बाह्य स्रोतन किया जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, या फिर ग्राहक हेल्प है, या कॉल सेंटर होती है, कई निर्माण तथा अभियांत्रिकी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो लास्ट टॉपिक है डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी होते हैं, डेवलप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरे ग्लोबलाइजेशन के अनइक्वल रूप से वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो मोस्टली जो विस्तर जो आर्थिक जो जिनकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड डाइवर्सिटी होती है पाई जाती है, वहाँ पे निर्णायक कार्य यह है कि किसी देश कितनी जी कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिक को सूचना, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक पहुंचा सकता है, उसके लाभ
जो एडवांटेज होते हैं उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि विकासशील देश अंडर डेवलपिंग जो कंट्री है वो इसमें बहुत ही पिछड़ते जा रहे हैं। तो डिजिटल डिवाइड कहा जाता है इनको। इसी प्रकार देशों के भीतर अंक की विभाजक विद्यमान है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत, रसिया जैसे विशाल देश में एक अवश्य भावी है। नगरीय महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिस्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में तुलना में अंक की जो विश्व के साथ बेहतर संबंध पहुंच पाई जाती है। तो थैंक यू। ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेसन करेंगे इसके बाद।